गौहर साबिक चेयरमैन आबाद मारूफ बिल्डर हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हनीफ साहब, बजट सर पर है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर कुछ रिलीफ मिल सकता है? आईएमएफ ने तो निशाना लगा दिया आप लोगों पर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ का जो वफ्द आया था, सारी बजट के मुतालिक सारी मुलाकातें करके गालिबन अपने पाकिस्तान से वापस चला गया और उन्होंने अपनी तजावीज़ जो थी बजट के हवाले से अपना इनपुट दे दिया। और उनके इनपुट देने के बाद मैं ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी जवाल पजीर इस वक्त है और अब जो ये बजट आ रहा है इसके अंदर जो मजीद टैक्सेस लगाने की बात हो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा मजीद जवाल पजीर होने जा रही है। तो मैंने लातादाद मरतबा हुकूमत वक्त से गुजारिश ये की है कि देखें कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो इससे रिलेटेड 72 इंडस्ट्रियाँ हैं वो सब चलती हैं, वैल्यू एडेड है। अगर आप इसको दीवार से लगा देंगे तो जो बाकी 72 इंडस्ट्रियाँ हैं, जिस तरह इस वक्त जो है आपकी टाइल इंडस्ट्री, अगर आप किसी से पूछें तो बिल्कुल उनकी कैपेसिटी 10% पर आ चुकी है। अगर आप किसी स्टील इंडस्ट्री से पूछें तो उनका भी यही हाल है कि स्टील बनाने वालों ने स्टील मिलें बंद कर दी हैं और वो कहते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे तो फिर हम तब अपनी स्टील मिल चलाएंगे। और पे स्मगलिंग ने भी स्टील सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारी मजबूरी है शायद गालिबन पाकिस्तान की आईएमएफ से डिक्टेशन लेने की। आप जब आईएमएफ से आप कर्जे लेंगे तो यकीनन डिक्टेशन लेंगे, जब डिक्टेशन लेंगे तो उसका जो महंगाई का जो बोझ है वो आवाम तो पिस चुकी है कि वो परचेजिंग पावर उनकी खत्म हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब नहीं चलेगी, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी महंगी हो जाएगी तो ये क्यों एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो आईएमएफ ने जो मजीद जो प्रेशर किया है हुकूमत वक्त को, तो हुकूमत मजबूर है वो सारे टैक्सेस लगाने पे। और जब हुकूमत मजीद टैक्सेस लगाएगी तो जो इनखला इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान से तमाम डेवलपर का या बिल्डर्स का बैरून मुल्क, जिस तरह से अभी बताया गया पिछले दिनों कॉमर्स मिनिस्टर ने कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तानियों ने की है गुज़िश्ता एक साल के अंदर दुबई के अंदर। कंस्ट्रक्शन तो इसी तरह से तुर्की के अंदर बहुत सारे लोग गए हैं और बाकी दीगर ममालिक लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और दूसरा टैक्सेस की भरमार है। तो जब ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो जो बिजनेसमैन है मजबूर होगा अपने मुल्क को छोड़ने के लिए, और जब वो मुल्क को छोड़ेगा तो यहाँ पर कारोबार नहीं होगा, और जब कारोबार नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि तमाम के तमाम लोगों को वो नौकरियां प्रोवाइड कर सकें और सरकारी नौकरियों में एडजस्ट कर सकें। आपने लॉ एंड ऑर्डर का तस्करा किया, आपका इशारा सिस्टम की तरफ है कि सिस्टम फाल हो गए, जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये गुजारिशात तो आज हमने काफी सारी निशानदेहियां चीफ मिनिस्टर सिंध को भी की हैं। आज हमारी सुबह 10:30 बजे चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात की और तमाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने नुमाइंदे थे, जितने ऑफिस बेरर्स थे, उन तमाम ने चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और आपकी मीडिया ने आज देखा, कवर भी किया उसे। बिल्कुल, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं हमने तमाम निशानदेहियां की हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है तो इसके एक्नॉलेज किया है और इसके हमसे शवाहिद मांगे हैं कि आप हमें कुछ शवाहिद भिजवाएं ताकि हम इसको एड्रेस कर सकें।